ऑनलाइन बेटा ग्रुप पर लिख दो फास्ट, क्लास स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी ग्रुप पर लिख दो, क्लास स्टार्ट हो चुका है। सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप पर लिख दें, मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ओनली 12 स्टूडेंट, 13। आज क्या हो गया, कहाँ है बच्चे? गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन है, चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन है और ये 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं रिवीजन में क्वेश्चन जो भी ड्रॉ है, जैसे भी इक्वेशन है, वही सब सिखाते हुए आगे चलूंगा। जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें, सारे बच्चे को बोलें, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ड्रॉ द ग्राफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 12 के लिए। ये चैप्टर जो मैं आज का पढ़ा रहा हूं 12 में भी काम देगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% की गारंटी। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लो भैया, जो करना हो रिकॉर्डिंग तो डालना पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक सही है। 6:30 में भी टाइम, 9 बजे कर दूंगा नाइट में तुम सबका कल से, ठीक है, या 10 बजे कर दूंगा, कोई काम नहीं रहेगा, फिर बोलना कि हम सो रहे हैं सर, ठीक। देखो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई, ठीक है ना, ग्रेटर देन 4। फर्स्ट ग्राफ ये रहा मेरा। सेकेंड क्वेश्चन लिखते चलो, इसके बाद x प्लस वाई लेस देन 4, इसके बाद थर्ड, ध्यान से देखना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसके बाद फोर्थ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ये ग्राफ हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो फास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, फास्ट, ठीक है, क्वेश्चन फास्ट लिख लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। रीजन है क्या, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहा है 12 के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 12.1 के नाम से, आप लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से 12 में इस चैप्टर को आप देखोगे, ठीक है ना। जो लेक्चर मैं बता रहा हूं सिस्टमैटिक बताऊंगा, उसमें आपको कोई भी हैरानी परेशानी दुविधा नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। ध्यान से देखते चलो, मैं 0 लेवल से ही स्टार्ट करूंगा चैप्टर को, ठीक है ना। ध्यान से आज के लेक्चर में ड्रॉ द ग्राफ सिखा रहा हूं, स्टार्ट कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, ड्रॉ द ग्राफ में ये सारे क्वेश्चन लिख लिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला बात क्या रखना है, अगर ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, इस कंडीशन में अगर ये दोनों सिंबल हो तो लाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं, लाइन को। लाइन जब ड्रॉ होता है, डॉटेड लाइन ड्रॉ होता है। कौन सा लाइन ड्रॉ होता है, डॉटेड लाइन ड्रॉ होता है। अगर सिंबल हो ऐसा या सिंबल हो ऐसा, इस केस में लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं, लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, इस केस में लाइन होता है बोल्ट लाइन, हम लिखते हैं। कौन सा लाइन दिखाते हैं बेटा, बोल्ट लाइन को शो करते हैं। याद रखना, डॉटेड एंड बोल्ट लिखना सीख गए आप सब, डॉटेड एंड बोल्ट लिखना सीख गए आप सब, यस या नो, फास्ट। डॉटेड एंड बोल्ट लिखना कंडीशन समझ में आ गया। डॉटेड हम कब करते हैं, बोल्ट कब करते हैं, ये आपके माइंड में आ गया होगा शायद। ओके चलिए, डॉटेड एंड बोल्ट आपको आने लगा, ये हटा दिए। अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों था मेरा x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो हम ये x लिखते हैं और ये y लिखते हैं। जिस टाइप से आपने 10th क्लास में ग्राफ ड्रॉ किया था, याद करो 10th क्लास में आपने बॉक्स मेथड का यूज किया था। ये 0 तो ये 4, तो ये 0 तो ये 4। कंडीशन यहां से क्या मिलेगा हमें, ये 0, 4 और ये क्या है
ये यहाँ से क्या मिला 4,0, तो ग्राफ ऐसा होगा। ध्यान से देखना। अब हम इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लेकर प्यारे बच्चों जाऊंगा इसे, तो देखो ध्यान से, ये कंडीशन ऐसा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा 4 और डॉटेड लाइन के साथ ग्राफ को ड्रॉ कर देना, डॉटेड लाइन के साथ ग्राफ को ड्रॉ कर देना। ये रहा मेरा ग्राफ, ये कितना, ये मेरा 0,4 और ये कितना, ये मेरा 4,0। यहां तक तो हम कर सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हम क्या देंगे बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब आप लेट आने के बाद मत क्या करो क्लास में, और क्लास अटेंड कर लिया करो। ठीक है ना, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। ठीक है, ये यहां तक हम लिख दिए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए फास्ट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है प्लीज बताइए फास्ट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? ओके, अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर लिखने के बाद लिखेंगे कंटेन, चेक कंटेन द ओरिजिन, ऑब्लिक लगाकर डू नॉट कंटेन द ओरिजिन। क्या लिखेंगे, चेक कंटेन द ओरिजिन और ऑब्लिक लगाकर डू नॉट कंटेन द ओरिजिन। ये हेडिंग लिखकर उसके बाद हम करेंगे। यहां पर लिखना ऐसे लाइन में, कंटेन द ओरिजिन, चेक कंटेन द ओरिजिन या डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, ये चीज आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो भी है इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू द 0। तो यहां से देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, तो यहां से कंडीशन लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन 4। ये बताओ ये फॉल्स है या ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट प्यारे बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, ओनली एफ लिख दो समझ जाएंगे, फॉल्स। जब ये फॉल्स होता है क्या लिखेंगे, जब ये फॉल्स होता है तब क्या होता है, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन। क्लियर है, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, ये समझ में आ चुका है आपको? ठीक है ना, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन समझ में आ गया। जब फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा तो कंटेन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन यानी आपका मूल बिंदु नहीं आएगा, तो हम छायांकित साइड ओरिजिन उधर ही करेंगे, इस साइड साइड ओरिजिन करेंगे बेटा, साइड ओरिजिन हम इस साइड करेंगे। ऐसा रहेगा इसका आंसर। एग्री हो आप? अगर एग्री हो, हाँ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूर छायांकित करेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन शैडो करेंगे। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? सारे स्टूडेंट को क्लियर है? चलिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशन क्या है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सारे क्वेश्चन देखना, फिर आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां रहेगा लेस देन तो ग्राफ तो इतना ही बनाएंगे, ठीक है ना, ये सिस्टम इतना ही रहेगा और हम ग्राफ ड्रॉ ऐसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, आज के क्लास में एक ही उद्देश्य है, ड्रॉ करना। अगर ग्राफ ड्रॉ करना हम सीख गए, याद रखना 12 में आपके पास 5 नंबर आ गया। ठीक है, फिर डॉटेड लाइन हम यहां से ड्रॉ किए, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, ये रहा मेरा। ये लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये कोऑर्डिनेट कितना है प्यारे बच्चों, 0 0,4। ये कितना है 4,0। ध्यान से सुनना, फिर से हम लिखेंगे चेक द कंटेन द ओरिजिन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, और इसके बाद लिखेंगे नीचे पुट x इज इक्वल टू द 0 एंड y इज इक्वल टू द 0। तो यहां पर 0 प्लस 0 लेस देन 4, तो 0 इज लेस देन 4। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो साइड ओरिजिन किधर होगा बच्चों, साइड ओरिजिन इधर होगा। क्लियर है, साइड ओरिजिन इधर होगा। क्लियर? रिप्लाई करते चलो, क्लियर तो रिप्लाई करते चलो बच्चों। ठीक है,
अगर कंडीशन सुनिए ध्यान से, अगर इसमें ऐसा साइन लग जाता, इसमें ऐसा साइन लग जाता तो कंडीशन क्या होगा बेटा, ये इसे बोल्ड कर देना, इसे बोल्ड कर देना तो थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, इसे बोल्ड कर देना थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और कंटेन एंड डू नॉट कंटेन में हम ये साइन लेते हैं, कंटेन एंड डू नॉट कंटेन में हम ये साइन लेते हैं, कभी इक्वल टू वाला साइन मत लेना। जब यहां पर हम चेक करने लगेंगे कंटेन एंड डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, तो हम ना ये सिंबल लेंगे ना ये सिंबल लेंगे, हम बस ये और ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। कि जीरो से ग्रेटर है या लेस है तो हमें बस ये सिंबल और इस सिंबल का हम उपयोग करते हैं। क्लियर है? चलो अब एनसीईआरटी ओपन कर कर क्वेश्चन लगाते हैं, एनसीईआरटी ओपन करते हैं और क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं फास्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी एनसीईआरटी ओपन कीजिए, कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ग्राफिकल। चलिए जल्दी, ग्राफिकल क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन लगाना है हमें, 6.2 का ध्यान से देखें बच्चों। 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे 2 लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। 2 क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसके लिए बनाइए फास्ट, देखो काम चोरी मत करना, जो जो बच्चे को जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको बनाना है आपको, ठीक है ना। ये कुछ बच्चे अभी स्किप कर गए, हट गए, बेटा सबसे बुरी बात है, आपको अभी लग रहा है ना ये टॉपिक आप सर क्यों फिर से स्टार्ट किए हैं, सबसे बड़ा रीजन है कि 12 में ये चैप्टर फिर से है, ठीक है। मैं वही टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं कि ताकि आपको रिकॉल होता रहे, समझे। अगर आप हटते हो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाना जरूरी है, ठीक है। अभी तेज चलोगे बाद में देखना फिर से आप भूलोगे, याद रखना। सुन लिए? तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है, जिस बच्चे ने बना लिया मैं इसको कमांड लिख देता हूं, ठीक है ना, क्या क्या बनाना है। इसके बाद 2, उसके बाद 3, 3 के बाद आपको बनाना है 2 3, ये हो जाएगा 2 3, इसके बाद आपको 8 बनाना है, 9 बनाना है, 10 बनाना है, ये लिख डालो 2 3 4 2 3 8 2 3 8 9 10, ये क्वेश्चन करना है, ये सारे क्वेश्चन करना है, स्पीड के साथ बना लीजिए, लिख लीजिए साइड में 2 3 8 9 एंड 10। ध्यान से देखें कंडीशन क्या बनेगा, यहां से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है मेरा, ठीक है। सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये रहा मेरा बॉक्स, सामने में है देखो, ये रहा बॉक्स, x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, y 0 ये 3 तो यहां से 0,6 आया, इसके बाद आपका आया 3,0 आया। तो आप ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखें, आप ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक। और इसमें इक्वल टू साइन है, बोल्ड लाइन के साथ लगाना, और इस ग्राफ का नाम क्या दोगे, इसका नाम दोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये कोऑर्डिनेट कितना, ये कोऑर्डिनेट यहां से 0,6, ये कोऑर्डिनेट कितना, ये मेरा 3,0, ये लिख दिया मैंने, ओके यहां तक लिख दिया। अब कंटेन द ओरिजिन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, ध्यान से सुनना, हमें एक ही सिंबल का चेक यहां लिखना, चेक कंटेन द ओरिजिन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन, तो x बराबर यहां पर 0 एंड y बराबर 0, तो यहां पर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लेंगे प्लस 0 और ये सिंबल बस यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो साइड ओरिजिन किधर होगा, अपना साइड ओरिजिन इधर होगा, साइड ओरिजिन इधर होगा, समझ में आ चुका है? अगर नहीं आया है तो प्लीज पूछ लीजिए। और यहां पर इक्वेशन लिखना कंपलसरी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, उसे आप लिख लीजिएगा। चलें आगे,
चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने बोला? 3 बन गया आप सबसे, 3 बन गया आप सबसे बच्चों, आपसे 3 बन चुका है, बोलिए फास्ट। तो इस केस में क्या करोगे? सबसे पहले मेरा ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, पहले आप ग्राफ फास्ट स्पीड के साथ देख लो, टाइम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम में आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 3, ये 0, ये 4, ठीक है ना। तो यहां से कितना? 0,3 और यहां से कितना? 4,0 और ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा मेरा बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा मेरा x और ये रहा मेरा x डैश, ये रहा मेरा y और ये रहा मेरा y डैश, ठीक। और बोल्ट लाइन होगा, ये बोल्ट लाइन मैंने कर दिया, ध्यान से देखो, ये रहा यहां से, ये रहा बोल्ट लाइन, ये रहा बोल्ट लाइन। इक्वेशन का लिखना पड़ता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, कोऑर्डिनेट कितना अपना यहां से 0,3 और ये मेरा 4,0। कंटेन द ओरिजिन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और यहां से 4 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन 12, तो यहां से ये क्या होगा मेरा? ट्रू होगा, तो साइड ओरिजिन इस साइड होगा। कर लेंगे हम, कर लेंगे। ये लास्ट का जो सीरीज मैंने दिया है वो सारे क्वेश्चन भी बना लोगे क्या? जो भी मैं क्वेश्चन दिया लास्ट का कुछ क्वेश्चन वो भी कर लोगे? ध्यान से देखें, कंडीशन यहां पर क्या है। अब कंडीशन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आया x इज ग्रेटर देन 8 के लिए, ये बनाओ तो x इज ग्रेटर देन 8 के लिए, ये क्वेश्चन बनाइए फास्ट। x इज ग्रेटर देन 8 के लिए क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। सबसे पहले x इज इक्वल टू 8 के लिए ड्रॉ द ग्राफ करोगे x इज इक्वल टू 8 के लिए, ये रहा मेरा। ध्यान से देखना, अभी ध्यान से क्वेश्चन देखते जाना, मैं दूसरे चैप्टर में एंटर करने वाला हूं अभी। और ये x इज इक्वल टू इसके लिए है, तो लाइन कैसा बन जाएगा मेरा? लाइन कैसा बनेगा? डॉटेड लाइन बना दिए हम। ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा? डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है। और x का वैल्यू क्या होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ये 8,0 है। इस केस में कंडीशन क्या होता है? x का वैल्यू क्या है? 8 से ग्रेटर। इस टाइप के क्वेश्चन में कंटेन एंड डू नॉट कंटेन चेक नहीं करना है, अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना। बोले सर कैसे? मेरे पास कॉमन सेंस है ही नहीं तब, तो बेटा तब तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ध्यान से देखो, x का वैल्यू क्या है? 8 से ग्रेटर, तो साइड ओरिजिन क्या होगा? इधर वाला लेस होगा, साइड ओरिजिन क्या होगा? इस साइड होगा साइड ओरिजिन, ठीक है ना। साइड ओरिजिन क्या होगा मेरा? इस साइड होगा। कर लोगे? अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा रहता x इज ग्रेटर देन या लेस देन -8 का ग्राफ ड्रॉ करना रहता, तो हमें साइड ऐसे डॉटेड लाइन इस साइड बनाते। ध्यान से देखो, ये डॉटेड लाइन बनाते, इसका नाम देते x इज इक्वल टू -8 लिखते। बट x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -8 से छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -8 से छोटा होना चाहिए। तो साइड ओरिजिन लेफ्ट होगा कि राइट होगा? इधर होगा या इधर होगा? लेफ्ट होगा कि राइट होगा? इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए साइड ओरिजिन लेफ्ट होगा कि राइट होगा? इस क्वेश्चन के लिए साइड ओरिजिन किधर होगा? लेफ्ट या राइट? साइड ओरिजिन किधर होगा? लेफ्ट या राइट? फास्ट। लेफ्ट या राइट? सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं। राइट कैसे होगा? x का वैल्यू -8 से क्या होना चाहिए मेरा? x का वैल्यू -8 से छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू -8 से छोटा होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइड ओरिजिन इस साइड होगा, साइड ओरिजिन इस साइड होगा। क्लियर है?
बेटा आज के क्लास में अगर परसेंटेज कम हुआ, अटेंडेंस का परसेंटेज अगर क्लास में अटेंड नहीं हो, वो कोई भी हो, मैं क्लास से निकाल दे दूंगा। मैं आज सर कल बेटा संडे है, 100% मैं फ्री हूं, मैं 100% निकालूंगा, याद रखना। कुछ बच्चों को मैं अब विदा कर देता हूं। अंशुल प्रेजेंट हो? सही है, देखो ध्यान से, यहां तक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ड्रॉ द ग्राफ, ये ग्राफ करो फास्ट। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, और सेकेंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये लो, यहां पर कंडीशन ऐसा मैंने बनाया, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रहा मेरा क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब y इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, y इक्वल टू 4 हो तो ऐसा होगा मेरा इसके पैरेलल, y इक्वल टू 4। ओके, तो ये y इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट हमें दिखाना पड़ेगा 0,4। y का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा या बड़ा। y का वैल्यू 4 के बराबर है, तो मैंने बनाया बोल्ट लाइन, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, y का वैल्यू 4 से छोटा, तो ऊपर जाएंगे छोटा होगा, नीचे जाएंगे छोटा होगा। अपवर्ड जाएगा या नीचे डाउनवर्ड साइडो होगा, ऊपर साइडो होगा, इस लाइन के ऊपर साइडो होगा या डाउनवर्ड साइडो होगा, बताइए फास्ट। अपवर्ड साइडो होगा या डाउनवर्ड साइडो होगा? ठीक है, सैडो होगा मेरा, ऐसे सैडो होगा, ये डाउनवर्ड सैडो हो गया, नीचे की तरफ सैडो होगा। कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा मेरा y इक्वल टू -5, तो लगभग ये y इक्वल टू -5 का ग्राफ ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये मेरा 0,-5 है, 0,-5 है, तो y का वैल्यू -5 से ग्रेटर, y का वैल्यू, तो यहां बताओ इस लाइन में डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा? गुड, आप सबको बेसिक आ रहा है बेटा, सही है, आ रहा है, सही है। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। अब y इज ग्रेटर देन x, और सेकेंड y इज लेस देन x, इसके लिए बनाओ। y इज ग्रेटर देन x, y इज लेस देन x के लिए बनाओ। y इज ग्रेटर देन x एंड y इज लेस देन x के लिए बनाओ फास्ट। y इज ग्रेटर देन x एंड y इज लेस देन x के लिए बनाओ। तो पहले क्वेश्चन के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू x का ग्राफ देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ेगा हमें। ऐसा क्वेश्चन है मेरा, तो y इज इक्वल टू x का लाइन कैसा बनेगा, ऐसा, बट लाइन कैसा रहेगा बच्चों, डॉटेड लाइन रहेगा, क्योंकि यहां पर दिख रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन के लिए लिखेंगे, बट यहां लिखेंगे y इक्वल टू x। ध्यान से सुनना। अब बताओ साइड रीजन क्या होगा, साइड रीजन इधर होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, साइड रीजन किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, फास्ट। यू भी लिख दोगे काम होगा, डी भी लिख दोगे काम हो जाएगा, पूरा स्पेलिंग लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अपवर्ड होगा, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना,
अपवर्ड हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्यों, अभी ये जो लाइन है, इस लाइन पर क्या है, y और x का वैल्यू बराबर है। इससे ऊपर जाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट ग्रेटर हो जाता है। इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट ग्रेटर हो जाता है, y का निर्देशांक ज्यादा हो जाता है। नीचे आएंगे तो x का कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा। तो सही ओरिजिन किधर होगा प्यारे बच्चों, सही ओरिजिन इसका इधर होगा। और इस क्वेश्चन वाले के लिए सही ओरिजिन किधर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सही ओरिजिन इस बार कैसा होगा, इस क्वेश्चन के लिए सही ओरिजिन डाउनवर्ड होगा। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन आ गया, इसके बाद मेरे पास ऐसा कंडीशन आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू द 3x, और दूसरा क्वेश्चन आ गया y इज लेस देन इक्वल टू द 2x। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ फास्ट, ड्रॉ द ग्राफ, जल्दी जल्दी ड्रॉ द ग्राफ करो। देखो ध्यान से, कोई भी ग्राफ हो y इक्वल टू एम एक्स, एम क्या है यहाँ पर, ढाल है, स्लोप है। एम क्या है मेरा यहाँ पर, ढाल है, स्लोप है। ठीक है ना, कैसा भी ग्राफ हो तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाएगा, 100% फिक्स है। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, m कुछ भी हो। क्लियर है, ये माइंड में फिक्स कर लेना आज से, ये माइंड में फिट कर लेना आज से। ठीक, ये y इक्वल टू एम एक्स के लिए। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन हम बना सकते हैं। बोले सर कैसे बना सकते हैं, ठीक, ध्यान से देखो, y इक्वल टू द, यहां पर क्या है मेरा 3x है, तो इसका ग्राफ फिक्स है, कैसा जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। सामने में है ये ग्राफ आने वाला है y, और ये मेरा y डैश, ये इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये रहा ग्राफ। अब देखो कंडीशन क्या है, y का वैल्यू 3x से ग्रेटर होना चाहिए, तो सही ओरिजिन क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सही ओरिजिन अपवर्ड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऐसे आ जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, या आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, या आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। घबराने की बात नहीं है, तीनों क्वेश्चन एक ही परिवार से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, ओके। ऐसे क्वेश्चन पर देखना जहां जीरो लगा हो और दोनों वेरिएबल हो तो दोनों फोकस करना है। ठीक है ना, ऐसा ना है कि बॉक्स मेथड बनाना स्टार्ट कर देना। आया समझ में, इस तीन टाइप से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तीनों के ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी 11th में जितना मैं बता रहा हूं करते जाओ, आपका 12 स्मूथ हो जाएगा। जो नालायक स्टूडेंट है, जो सुनते ही नहीं है मेरा बात, उनका कंडीशन भी देखना, अपना भी कंडीशन देखना। ठीक है, वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा 12 में, मेरे अकॉर्डिंग अभी चलते रहोगे तो। नहीं चलोगे फिर वेट करना 12 का, पता चलेगा होता क्या है। ठीक है, इस पर ध्यान दे देना आप। देखो ध्यान से, तीनों टाइप के क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पर। सेकेंड जो क्वेश्चन उस साइड है उस पर हम फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। ध्यान से देखना, ओके। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही कंडीशन, ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू द, ये मेरा y, ये मेरा y डैश, y इक्वल टू द mx, ये रहा मेरा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था।
y इक्वल टू द 2x है, तो y इक्वल टू द 2x है, बट इस बार क्या है 2x वाला ग्रेटर है, तो साइड रीजन इधर कर देंगे, साइड रीजन हम क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। क्लियर। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है 2x माइनस के साथ y, ऐसे भी पूछ ले, या आपको ये क्वेश्चन घुमाकर ऐसे दे दे, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखना। ओके, अगर क्लियर है तो रिप्लाई चाहिए फास्ट। क्लियर नहीं है गौरी, नो सर, नो सर का मतलब है क्लियर नहीं है। क्या डाउट है सर, ये वाला समझ में नहीं आया। अरे ये वाला समझ में कैसे नहीं आएगा, फिर से क्वेश्चन वही हुआ हो गया, किसका टाइप है, y इक्वल टू एम एक्स है, दोनों तो भाई भाई हैं, m का वैल्यू 2 है, ग्राफ को ड्रॉ कर दिए। ठीक, ग्राफ को ड्रॉ कर दिए, इस बार 2x वाला ग्रेटर है तो नीचे कर दिए, डाउनवर्ड कर दिए, 2x वाला ग्रेटर है तो डाउनवर्ड कर दिए। डाउनवर्ड क्यों किए, अरे 2x ग्रेटर है, ध्यान से देखो, 2x का वैल्यू ग्रेटर है y से, 2x का वैल्यू ग्रेटर है y से, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक है, और इसके बाद 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर फोकस करना है हमें। क्लियर। आज के रहे हो 12 के लिए, 12.1 के लिए, यानी एक्सरसाइज जब 12 में जाओगे लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये सब का क्या है, उस एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, याद रखना। पूरे एक्सरसाइज का क्या है, ये फॉर्मूला है। ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये रहा मेरा, और सेकेंड ग्राफ ये है, y इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, फास्ट ड्रॉ करो। ओवर लोप लैपिंग, ये क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग क्या कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ओवरलैपिंग बोल रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, ओवरलैपिंग वर्ड आना ही नहीं है यहाँ पर। कंडीशन देखो ध्यान से, ये दोनों कंडीशन मैंने लिख दिया। मैंने दोनों कंडीशन क्यों लिखा, कुछ रीजन है, आप देखो ध्यान से। ये इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या होता है, कभी भी कोई पूछे इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्स का समीकरण, तो y बराबर 0 होता है। और यहां अगर कोई पूछे इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, जस्ट इसका उल्टा x इज इक्वल टू 0, ये माइंड में फिट करना। ठीक है, ये माइंड में फिट करना। ओके, x एक्सिस की कहानी है। अब x का वैल्यू क्या है, यहां देखो x इज ग्रेटर देन 0, तो ये लाइन जो है किसको शो कर रहा है, ये लाइन शो कर रहा है x बराबर 0 को शो कर रहा है, तो x का इधर हम शैडो कर देंगे, शैडो रीजन इधर कर देंगे। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का कंडीशन ये बन गया। ठीक, अब मैंने क्या बोला, y लेस देन इक्वल टू 0, तो y का इक्वेशन कौन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन का नाम देंगे y बराबर 0, और y का वैल्यू क्या है 0 से छोटा, तो साइड ओरिजिन हम इधर कर देंगे। क्लियर है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज बताएं फास्ट। कर लेंगे, चलिए 6.3, 6.2 टोटल कर लीजिएगा, 6.2 टोटल कर लीजिएगा, इसके बाद 6.3 पर चलते हैं, 6.3 पर चलते हैं।
6.3 पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दोनों का ग्राफ साथ साथ बनाना है। और 6.3 यही है 12.1 के नाम से देखने को मिलेगा जब आप 12 क्लास में जाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना विक्की पंडित, ठीक है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक, 10 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन सारे बच्चे कर कर, ठीक है ना, ग्रुप पर डालोगे, सॉरी हमें पर्सनल सेंड करोगे। 10 से लेकर 15 तक सुनाई दे दिया होमवर्क, 10 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन अच्छे से कर कर सारे स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप करोगे मॉर्निंग से पहले, 7:30 से पहले, याद रखना। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हमें बनाना है, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाइए और इसके बाद y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाइए। तो ये रहा मेरा x इज इक्वल टू 3 के ग्राफ के लिए, ये x है, ये मेरा x डैश है, ये मेरा y है, ये मेरा y डैश है। x इज इक्वल टू 3 का लाइन क्या होगा, ये रहा मेरा x इज इक्वल टू 3 का लाइन, ये रहा मेरा x इज इक्वल टू 3 का लाइन, ओके। और सेकेंड लाइन क्या बनने वाला है, ये मेरा y इक्वल टू 2 का लाइन है, ये y इक्वल टू 2 का लाइन है, ठीक। अब ये कंडीशन हो चुका है। इसने क्या बोला, x का वैल्यू क्या हो, 3 से ग्रेटर हो, तो साइडो डिवीजन किधर होगा, हल्का सा साइडो करना, इस टाइप के क्वेश्चन में हल्का सा साइडो करना है, ठीक है ना, पूरा अभी मत करना। और ये y ग्रेटर देन 2 के लिए साइडो डिवीजन किधर होगा, इधर होगा, तो कॉमन साइडो डिवीजन किधर हो जाएगा, कॉमन साइडो डिवीजन इधर हो जाएगा, आया समझ में, इधर हो जाएगा कॉमन साइडो डिवीजन, ये साइडो हमें करना है, इधर छायांकित करना है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, सारे स्टूडेंट को क्लियर है। कुणाल कहाँ है आज, आज कुणाल नहीं है बेटा, शुक्ला जी, हर्ष मोहिते है, हर्ष है बेटा प्रेजेंट, सर पता नहीं, ठीक है, कैसे दोस्त है यार, पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, और कृष्णा अंकित तिवारी कहाँ है बेटा, कृष्णा, कृष्ण कन्हैया बताइए, अंकित जी कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड आज, सर नहीं पता। तो यार स्टूडेंट तुम क्या है, फ्रेंड के नाम पर कलंक है क्या, दोस्तों का पता ही नहीं रहता है कहाँ रहता है, ठीक है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये रहा x, ये रहा y, बॉक्स मेथड से फास्ट सॉल्व कर डालो, x इज इक्वल टू 0, तो y कितना 6, ये 0, ये कितना मेरा 4 आया, y का x का वैल्यू 0 तो ये 6, y 0 तो ये 4, कोऑर्डिनेट कितना 0,6 आ गया और यहां से 4,0 आ गया, ठीक है, डन। अब हमें क्या करना है, कंटेन द ओरिजिन, डू नॉट कंटेन द ओरिजिन चेक करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन 12, तो कंटेन द ओरिजिन, ट्रू है तो कंटेन द ओरिजिन, क्लियर है, ट्रू है कंटेन द ओरिजिन। इसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करें सारे, ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें, ये रहा y, ये रहा मेरा y डैश, ये रहा मेरा x डैश, ओके। अब कंडीशन क्या है, 0640, तो 0640 की कंडीशन ऐसा बनेगा, ये रहा लाइन ऐसा बनेगा, इस लाइन का हम नाम देंगे, इस लाइन का नाम देंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 दे दिए, ठीक। x इज इक्वल टू 1 कहाँ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, ये कोऑर्डिनेट है मेरा 0,6 और ये कोऑर्डिनेट कितना है 4,0 है। x इज इक्वल टू 1 का लाइन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 1 का लाइन ये रहेगा मेरा, x इज इक्वल टू 1 का लाइन रहेगा, ओके, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 का लाइन ये रहेगा, y इज इक्वल टू 2 का लाइन ये रहेगा। सबको क्लियर है,
देखो इस गौरी जी का देखिए, अब सर क्वेश्चन में तो मैं पूरा सिस्टम पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला स्टार्टिंग में ही, क्या बोला था बेटा, इक्वल टू का साइन कंटेन एंड डू नॉट कंटेन द ओरिजिन में हम नहीं लेते हैं। कंटेन एंड डू नॉट कंटेन द ओरिजिन में हम नहीं लेते हैं। बोले सर ले लेते हैं। अगर ले लेंगे तो सारा स्टेटमेंट ही जीरो हो जाएगा, सारा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैं इक्वल टू लगाऊंगा, आधा तो स्टेटमेंट गलत हो गया, 0 12 के बराबर है। बोलो अरे अरे ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, आधा फॉल्स है आधा ट्रू है। अब कॉन्ट्राडिक्ट बन गया, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, उसके बाद कर तो सकते नहीं, क्यों, यहां पर कंटेन एंड डू नॉट कंटेन में अगर इक्वल टू लगाकर जाएंगे तो 0 के बराबर कोई अंक हो नहीं सकता है, तो फॉल्स 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 ही मिलेगा हमें। यस या नो। इस कंडीशन में कभी भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। कान आवाज गया कि फिर से बोलूं? अब यहां पर आ जाइए, ट्रू था, साइड ओरिजिन इधर कर देना। एक्स एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर, साइड ओरिजिन इधर हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर, साइड ओरिजिन इधर हो जाएगा। तो कॉमन साइड ओरिजिन मिलेगा हमें क्या, कॉमन साइड ओरिजिन मिलने वाला है क्या, कॉमन साइड ओरिजिन मिलने वाला है क्या, देखो तो। कहां मिलेगा कॉमन साइडो, अब हमें तो नहीं लग रहा है कॉमन साइडो मिलने वाला है। फोर्टी के पास, 4 और 0 के पास, कैसे 4 और 0 के पास कॉमन साइड ओरिजिन मिलेगा, इसका इसका तो नहीं मिलेगा ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसमें इसलिए प्रॉब्लम हुआ है बेटा। कॉमन साइड ओरिजिन मेरा x इज इक्वल टू, जो ये ग्राफ है मिलेगा, देखो कहां मिलेगा, इस ग्राफ को सही करो। अगर ग्राफ पेपर पर बनाते तो साइड ओरिजिन में टेंशन नहीं होता है, ग्राफ पेपर पर बनाते ही साइड ओरिजिन में टेंशन होता नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऐसे जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, x इज इक्वल टू 1 का लाइन ऐसा रहेगा। अब कॉमन साइड ओरिजिन अगर हम निकाल सकते हैं तो यहां पर आएगा कॉमन साइड ओरिजिन, इस एरिया में आएगा, और ग्राफ को पास करना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, मेजरमेंट लेकर करोगे, साइड ओरिजिन इसके आसपास होगा, इसके आसपास साइड ओरिजिन होगा, कर लोगे, अरे कर लोगे। ठीक है कि मैं कर दूं, अगर बोलोगे करने के लिए मैं दिखा देता हूं ग्राफ को, साइड ओरिजिन कहां जाएगा, ये लो मैं दिखाई देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर ये छोड़ दिए आप। ये रहा कंडीशन, x का वैल्यू लगभग यहां, ये रहा x इज इक्वल टू 1 के लिए लाइन, ये रहा लाइन मेरा मेन लाइन, और y इक्वल टू 2 की लाइन यहां बनेगा, y इक्वल टू 2 की लाइन। तो कंडीशन बन जाएगा ये वाला पार्ट, ये रहा साइड ओरिजिन, ये y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, और ये रहा मेरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 के लिए, ये रहा साइड ओरिजिन, दिखाई दिया? क्लियर? अब आप सब एक काम करना, सारे क्वेश्चन बनाना है, आप सब एक बार सारे क्वेश्चन अपने से बनाओ, क्लास के बाद सारे क्वेश्चन बनाओ, और 10 बजे से पहले सुबह का हटाओ अब कहानी, 10:30 PM से पहले व्हाट्सअप करो सारे क्वेश्चन, नहीं करोगे कल क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, याद रखना। अगर अभी 10:30 तक में सारे क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक, हाँ 6.3 के सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कहां से करना है वो भी मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनने, ध्यान से सुने। 9 to 15 कर लें, 9 से लेकर 9 से लेकर 15 तक कर लें, 9 से लेकर 15 तक कर डालें। 10:30 से पहले व्हाट्सअप करना जरूरी है, नाम लिख कर लिखोगे अपना व्हाट्सअप करोगे, पर्सनल व्हाट्सअप करना, ग्रुप पर सेंड मत करना। नाम, ब्रांच, साकेत नगर या एमपी नगर, ये भी मेंशन करते हुए सेंड करना है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।
गुड नाइट।